हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई। जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई वर्क वीज़ा से रिलेटेड एक बहुत अच्छी अपडेट आज फिर आई है सामने। क्या है ये अपडेट जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों कल मैंने वर्क बंडल के बारे में आपको बताया था जिसमें यूएई का जो वर्क वीज़ा है एज वेल एज रेसिडेंट वीज़ा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 5 डेज़ के अंदर मिल जाएगा। यानी कि जो टाइम पीरियड है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों को कम कर दी गई हैं और वर्क वीज़ा आपको या रेसिडेंट वीज़ा, फैमिली वीज़ा जिसको हम बोलते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 डेज़ का टाइम इस समय पे ले रही है। सेकेंड अपडेट जो कल ही मुझे मिली है वो ये है कि आपको पता होगा कि यूएई में जितनी भी कंपनीज़ हैं वो लाइसेंस्ड होती हैं, ठीक है। सारे का रिकॉर्ड जो है वो मोहरे के पास होता है और मोहरे अपने अकॉर्डिंग उनको वीज़ा प्रोवाइड करती है। यानी कि जो वीज़ा कोटा होता है, हर कंपनी का अलग अलग वीज़ा कोटा होता है कि इतने लोगों को वो वीज़ा दे सकते हैं, इतने लोगों को। तो अब जो है उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, यानी कि बहुत सिस्टमेटिक किया जा रहा है। और इससे क्या उम्मीद आ रही है कि आगे जो स्किल्ड अनस्किल्ड कैटेगरी का जो वीज़ा है वो बहुत जल्द स्मूथली चलेगा। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही है, आप प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, तो आपको वीज़ा भी प्रॉपर तरीके से ही मिलेगा। सिस्टमेटिक बहुत ज़्यादा किया गया। देखिए, ये आपको कहीं ऑफिशियली नहीं मिलेगा। ये जो लोग इस चीज़ पर काम करते हैं उनको ये अपडेट्स पता होती है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सिस्टमैटिक करने का मतलब ये है कि स्किल्ड कैटेगरी अनस्किल्ड कैटेगरी को अलग अलग किया गया है। स्किल्ड कैटेगरी में कितना वीज़ा कोटा है, अनस्किल्ड कैटेगरी में कितना वीज़ा कोटा है, ऑब्वियसली दोनों का सेम नहीं होगा। एक कंपनी अगर है तो उसमें स्किल्ड लोगों से ज़्यादा अनस्किल्ड की ज़रूरत होती है। कई कंपनीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे स्किल्ड लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अनस्किल्ड की कम। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए, उनका लाइसेंस देखते हुए, सारे रिक्वायरमेंट्स देखते हुए उनके जो वीज़ा कोटा है उसको बढ़ाया गया है और सिस्टमेटिक किया गया है कि स्किल्ड कैटेगरी में आपके पास इतने कोटे हैं, अनस्किल्ड कैटेगरी के इतने कोटे हैं। उस कोटे के अंदर भी क्या क्या नेशनलिटीज़ हैं, कौन कौन सी नेशनलिटीज़ आपको हायर करना है। मेन इसका कारण ये है कि आपको पता है कि अमीराती नेशनलिटीज़ को कुछ परसेंटेज मिला हुआ है हर कंपनी में कि इतना परसेंटेज एम्प्लॉय जो है वो अमीराती होना चाहिए। इस चीज़ को मेन लाने के लिए ही बाकी लोगों को भी उसके अंदर लिस्टेड कर दी गई है। यानी कि सबसे पहला जो है वो अमीराती लोगों का है कि इतने आपके परसेंटेज जो है वो अमीराती लोग होने चाहिए, यानी कि यहाँ के जो सिटीज़न हैं वो लोग होने चाहिए। उसके बाद अदर नेशनलिटीज़ के भी अलग अलग कोटा की गई हैं। तो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक इस समय पे हो गया है। तो अगर आपकी जॉब लगती है और उस कंपनी में ईज़िली आपको बता दी जा सकती है कि आपके नेशनलिटी का कोटा उनके पास खाली है कि नहीं है। इस चीज़ को ही ईज़ी करने के लिए ही ऐसे कैटेगराइजेशन किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की हरासमेंट ना हो। अभी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसका ज़रूर से आएगा। अब ये चालू हो जाए एक बारी कि स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स को वीज़ा मिलने, इस कैटेगरी में वीज़ा मिलने शुरू हो जाए, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक यही अपडेट है कि कैटेगराइजेशन हो गई है, कोटा को बढ़ाया भी गया है और सिस्टमेटिक किया गया है कि कौन से नेशनलिटी को कितना परसेंटेज मिलेगा, क्या है सारी चीज़ें। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।